वेलकम टू तेज एजुकेशन। अब आप मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा। जी हाँ, परीक्षा ऐप पर आप फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा मध्य प्रदेश की इस बेस्ट टेस्ट सीरीज में, अगर आप तेज 50 कूपन कोड यूज करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि एक समान वेग भाई कैसी राशि होता है। एक समान वेग रेखीय राशि है या अदिश, व्युत्पन्न है या सदिश। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एक समान वेग जो है यह सदिश राशि होता है। प्रश्न है, एक स्थिर गति से जाने वाली वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ किस तरह का होता है। तो आप याद रखें, एक स्थिर गति से जाने वाली वस्तु के लिए जो दूरी और समय का ग्राफ होता है ना, यह भाई मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा के रूप में होता है। प्रश्न है कि जब हम चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं या लेटते हैं, तब एक बल हमारे शरीर पर हर समय कार्य कर रहा होता है। यह कौन सा बल होता है भाई। तो हमेशा याद रखें, जब भी हम चलते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं, दौड़ते हैं या लेटते हैं, तो हमारे शरीर पर एक बल कार्य कर रहा होता है और ये बल होता है भाई गुरुत्वीय बल। ठीक है, सबसे पावरफुल होता है गुरुत्वीय बल भाई। अगला प्रश्न है, देखिए पृथ्वी के कारण अन्य किसी वस्तु पर जो बल लगता है ना, जो आकर्षण बल लगता है, उसे गुरुत्व बल कहते हैं भाई। ठीक है। प्रश्न है, एक मुक्त रूप से गिरता हुआ निकाय स्थिर गति के साथ चलता है, तो भाई इसकी गति कैसी गति कहलाती है। क्या कह रहा है प्रश्न, समझो। मुक्त रूप से गिरता हुआ निकाय स्थिर गति के साथ चलता है, तो इसकी जो गति है भाई यह समान गति कहलाती है। कैसे कहलाती है, यह समान गति, या फिर आप कह सकते हो यह समरूप गति कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, तेल की कुछ बूंदें दरवाजे के कब्जे में इसलिए डालते हैं, बताएं भाई क्यों। तेल की कुछ बूंदें दरवाजे के कब्जे में क्यों डालते हैं। तो इसका सही जवाब है भाई कि तेल की कुछ बूंदें दरवाजे के कब्जे में इसलिए डालते हैं ताकि घर्षण को कम किया जा सके और इसकी दक्षता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, घर्षण को कम करने और इसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए दरवाजे के कब्जे में तेल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। प्रश्न है, अब देखिए कई दफ़ा ये प्रश्न भी पूछा जाता है, जो इस फैक्ट में दिया है कि मशीनों में घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक का उपयोग किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा गया आपकी पुलिस में कि स्नेहक का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो भैया घर्षण को कम करने के लिए। तो क्या होता है, मशीनों में यूज करने से भाई मशीनों के कल पुर्जे जल्दी से घिसते नहीं हैं। ठीक है। प्रश्न है, पूर्णिमा की अंगूठी उसकी उंगली में अटक गई है, इसलिए उसने अपनी उंगली पर थोड़ा सा तेल लगाया है। अब उंगली सरलता से निकाल ली जाएगी, ऐसा क्यों भाई। आप उंगली में भाई अंगूठी पहने, रिंग पहने हैं, वह टाइट हो गई, आपके हाथ में टाइट है अंगूठी आपकी उंगली में, लेकिन भाई अब आप उसे कैसे निकालोगे। तो आप क्या कर रहे हो, उस उंगली पर थोड़ा सा तेल आपने यूज किया है। भाई तेल लगाने से क्या हो जाएगा, तेल लगाने से आपका क्या है, तेल क्या है, घर्षण को कम कर देता है उंगली और अंगूठे के बीच में जो रहेगा, और आसानी से जो है आप अंगूठी को निकाल सकते हैं। प्रश्न है, एक आदमी एक सीमेंटित तल पर एक क्रेट को धक्का देना चाहता है। कम बल का प्रयोग करके क्रेट को स्थानांतरित करने के लिए उसे भाई क्या करना होगा। देखिए सबसे पहली बात तो है कि सीमेंटित तल है भाई, तो ये तो खुरदरा होता है डेफिनेटली। ठीक है, फिर भाई अब क्रेट को वह स्थानांतरित भी करना चाहता है, लेकिन कम बल का प्रयोग करके, तो कैसे करेगा। तो भाई क्रेट को पहियों पर रखना होगा, तभी जो है आसानी से कम बल से आप क्रेट को स्थानांतरित कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकते हो कम बल का प्रयोग करके। प्रश्न है, सर्पिल घर्षण हमेशा कैसा होता है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो सर्पिल घर्षण होता है ना भाई, यह बेलन घर्षण से अधिक होता है। सर्पिल घर्षण का मान हमेशा बेलन घर्षण से अधिक होता है। प्रश्न बनता है, हमारे जूतों के घिसने के लिए जो बल जिम्मेदार होता है वह कौन सा बल होता है भाई। तो आप हमेशा याद रखना, हमारे जूतों के घिसने के लिए घर्षण बल जिम्मेदार रहता है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि भारी वस्तु और हल्की वस्तु के बीच टक्कर में कौन सी वस्तु अधिक बल का अनुभव करेगी, बताइएगा। अगर भारी वस्तु और हल्की वस्तु के बीच टक्कर कराई जा रही है, तो अधिक बल का अनुभव तो भैया क्या है, कौन सी करेगी भाई, दोनों समान बल का अनुभव करेंगे। इतना आप याद रखना, दोनों समान बल का अनुभव करेंगे। और बल जो होता है वही बल कैसा है, एक सदिश राशि है। बल कैसा है, एक सदिश राशि है बल। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न बनता है, एक रबर की गेंद को दबाया जाता है
प्रयुक्त बल कौन सा है भाई? रबर की गेंद को दबाया जाता है तो वहाँ पर कौन सा बल प्रयोग किया जा रहा है? तो आप हमेशा याद रखना यहाँ पर भाई संतुलित बल यूज किया जा रहा है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न है, जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाती है तो उनके बीच गुरुत्वीय बल में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो भाई जब दो वस्तुओं के बीच की दूरी तिगुनी कर दी जाती है तो उनके बीच जो गुरुत्वीय बल होता है, उनके बीच जो गुरुत्वीय बल होता है ना भाई, यह 9 के कारक से घट जाता है। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत कणांतर बल कौन सा है? तो भाई कमरे के तापमान पर सबसे मजबूत कणांतर बल है आपका लोहा। अगला प्रश्न बनता है, एक वक्र पथ में एक स्थिर अक्ष के गिर्द एक वस्तु की गति क्या कहलाती है? तो आप याद रखें, एक वक्र पथ में एक स्थिर अक्ष के गिर्द एक वस्तु की गति कहलाती है घूर्णन गति। कैसी कहलाती है? घूर्णन गति ये कहलाती है। प्रश्न बनता है कि ऊर्ध्व स्तर अक्ष में गति उत्पन्न निम्न में से किस एक समतल में होती है? तो आप हमेशा याद रखें कि इसका सही जवाब है विकल्प सी, क्षैतिज समतल में। ठीक है भाई, चलेगा। अगला प्रश्न है कि एक बल्लेबाज गेंद को गेंदबाज के पीछे सीमा रेखा पर मारकर 4 रन प्राप्त करता है। इस प्रकार बल्लेबाज जो है किस तरह से अपनी गति को बदलता है, किस तरह से चेंजित होता है भाई? तो इस समय जो है गेंद की दिशा और गति को वह बदलता है। ठीक है भाई। प्रश्न है, एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल कौन सा है? एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने पर गति का विरोध करने वाला बल होगा भाई घर्षण बल। ठीक है, जो गति का विरोध करेगा। प्रश्न है, घर्षण बल किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है? तो भाई घर्षण बल जो है सतह के खुरदरेपन के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है। प्रश्न है कि बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं क्यों? बताइएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि जो बॉल बेयरिंग होते हैं यह प्रयोग किए जाते हैं भाई घर्षण कम करने के लिए। किसके लिए? घर्षण कम करने के लिए बॉल बेयरिंग प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न है, कितने डायन 1 न्यूटन के बराबर है? बताइएगा, कितने डायन 1 न्यूटन के बराबर है? तो आप हमेशा याद रखें 10⁵ डायन जो है 1 न्यूटन के बराबर होता है। क्लियर? प्रश्न बनता है, चलेगा। तो इस वीडियो के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होते हैं। इसी तरह से आपको एमपी पुलिस के ओल्ड प्रश्न हम कराते रहेंगे और कंप्लीट सीरीज देखने के लिए आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ।